खाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो, गुरु कृपाशी पाइया। आकाह मूर्ति आमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। ये भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आइयो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आइयो। मने स्वरूपी देव निरंजना, तोहि राख्यो भर माइयो। मने स्वरूपी देव निरंजना, तोहि राख्यो भर माइयो। तोहके सुधिया बिसर गई घर की, तोहकी सुधिया बिसर गई घर की। मैं मायापन बाखे हो, तोहकी सुधिया बिसर गई घर की। महिमायापन बाखे हो। 5-25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखे हो। 5-25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखे हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आइयो। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये हम लोग सब लोग एक ही जगह से आए हैं। आप भेद को समझिएगा।
जो बरगद का जो वृक्ष है कहाँ से आया है? एक छोटा सा बीज से आया है। चिड़िया जो है उसको फल को खाती है और खा करके फिर चली जाती है नदी किनारे, पानी की टंकी पर, जहाँ पानी मिलता है जा करके पानी पीती है और वहीं जो है मल त्याग देती है। और मल त्यागने से बीज जो है वो तो मरता नहीं है, ऐसे ही आ जाता है और उसी बीज से जो है विशाल वृक्ष जो है पैदा हो जाता है। आप भेद को समझिएगा। तो वही बीज से निकले हुए हम लोग सब लोग पत्ते हैं। कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। वही पत्ते हैं हम लोग। तो ए जियारा तू अमर लोकसी परियो कालवश आई हो। तो हम लोग सब लोग उसी बीज से आए हैं। यहाँ आकर कोई लंबा पत्ता है, कोई गोल हो गया, कोई मटोल हो गया, कोई अभी नया आ रहा है, कोई बूढ़ा हो गया, कोई पीला हो गया, लेकिन जो उसके अंदर में चेतना है वह तो बीज से आई है। तो आप बीज में चलो, वह गुरु का चरण है। एकदम मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूँ। बाहर बाहर दिखती अंदर की सुधि नाय, अबिन सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जगमाय। अब एक पत्ता जो है पश्चिम दिशा में है और एक पत्ता जो है पूर्व दिशा में है। अब ये बोलता है कि भाई पूरब वाला पत्ता तो बहुत बढ़िया है। भगवान सूर्य पहले आ करके उसका चरण स्पर्श करते हैं। आप भेद को समझना। तो पश्चिम वाला पत्ता बोलता है भाई हमारे से अच्छा तो यही है। पूरब वाला पत्ता कहता है पहले भगवान सूर्य आ करके हमारा चरण स्पर्श करते हैं, पहले हमारे ऊपर, हमारे से दूर जा ही नहीं सकते, पहले हमसे मिलते हैं, तो मैं बड़ा हूँ। और पश्चिम वाला पत्ता बोलता है नहीं, तुम्हारे से बड़ा मैं हूँ, मेरे से बिना मिले वो जा ही नहीं सकते। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये दोनों पत्ते तो एक ही जगह से आए हैं। तो अंदर में चलो और देख लो। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जगमाय। तो जो पूरब वाला पत्ता है वह कह रहा है कि भगवान सूर्य जो है सबसे पहले मेरे को मिलते हैं, मैं बड़ा हूँ। और जो पश्चिम वाला पत्ता है वह कहता है कि मेरे से बिना मिले जाएंगे नहीं, हमको ज़्यादा मानते हैं, मैं उनका ज़्यादा प्रिय हूँ। और जो है जो दक्षिण दिशा में होता है वह कहता है सबसे अधिक तो हमारे साथ रहते हैं। आप भेद को समझना। जो दक्षिण साइड में बरगद के जो बीज के जो पत्ते हैं वह कहते हैं कि सबसे अधिक हमें प्रेम करते हैं, हमारे साथ ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो जो है उत्तर वाला पत्ता कहता है कि बड़ी गर्मी हो जाती है भाई, हमारे यहाँ तो एकदम ठंडी ठंडी मस्त मस्त रहता है। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वैसे ही हम लोग हैं। अब इसकी बात सुनकर ये कहता है वहाँ बढ़िया है, पूर्व दिशा में बढ़िया है। एक कहता है नहीं नहीं, पश्चिम दिशा में बढ़िया है। एक कहता है नहीं, उत्तर दिशा में बढ़िया है। और एक कहता है दक्षिण दिशा में बढ़िया है। बस आपस में उलझा जाते हैं और लड़ते रहते हैं। यही संसार की रीति है। आप भेद को समझ जाओ। न पूरब अच्छा है, न पश्चिम खराब है, न उत्तर अच्छा है, न दक्षिण है। अंदर में चलो, अंदर में चलो, सब जो है आप बुझ जाओगे। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो आपको भगवान ने कोई सोच विचार करके पूर्व में डाला होगा, ये सृष्टि हमारे हिसाब से नहीं चल रही है और न ये सृष्टि आपके हिसाब से चल रही है और न इस सृष्टि को आप चला पाओगे। आप भेद को समझिएगा। इस सृष्टि को जो है आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो जो प्रभु ने आपको पूर्व दिशा में रखा है या पश्चिम दिशा में रखा है या उत्तर दिशा में रखा है या दक्षिण दिशा में रखा है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब लोग जो है उसी बीज से आए हैं। वही जो है सद्गुरु का चरण है। अमर लोक वही है। पत्ता को मालूम हो जाए कि जो है मेरी मृत्यु नहीं होती है, मैं तो अंदर से आया हूँ, वहीं रहूँगा, तो फिर वो उलझाएगा नहीं, किसी के साथ लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। रखे जहाँ तहाँ वार हूँ, करे करा वेताय। तो प्रभु ने आपको पूर्व दिशा में रखा है, तो कोई न कोई कारण होगा। आपको और जाना नहीं है, यहाँ भाग करके चलो, वहाँ भाग करके चलो, सीधा बीज में जाओ ना। कहीं अच्छा नहीं है। इस पूरे संसार में हर जगह अच्छा है। गांव में भी अच्छा है और शहर में भी अच्छा है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ। जिसको नौकरी मिला है वो भी बढ़िया है और जो गांव में खेती बाड़ी कर रहा है वो भी बढ़िया है। आपको इस संसार से क्या करना है बताओ? झामर झूमर में और जाना है। बड़े बड़े लोग चले गए। हिरणा कुसरा उमड़ गयो कंसा, कृष्ण गई शूरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, अबड़ सब गई लजे रहल सयाना, समझ पारी नहीं नाम कहानी, नीरव का दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दश हो दिशी गवना। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको रुझाना नहीं है। जो आपको प्रभु ने दिया है, जो आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई खराब नहीं है। यदि आप सोचते हो उनके पति बढ़िया है, मेरे पति खराब है, ऐसा नहीं है। जो भी आया हुआ है सब हमारे ही कर्म संस्कार भोग के हिसाब से आया है। जब आप वहाँ जाओगे तब पता चलेगा कहीं अच्छा नहीं है। आप भेद को समझिएगा।
हम लोग जब जो है नौकरी करते थे, देश के बॉर्डर पर रहते थे, तो जो है बोलते थे यहाँ अच्छा नहीं है, घर में ही अच्छा है। और घर आते थे तो जो है 1-2 महीना रहने के बाद बोलते थे भाई नौकरी में ही बढ़िया है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी फिर बोलते थे नौकरी में ही बढ़िया है। और नौकरी में जाते थे तो बोलते थे अरे यहाँ कौन गुलामी करेगा, भागो इधर से। बहुत लोग छोड़ छाड़ करके भाग गए और फिर जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संस्मरण सुन लो, एक संस्मरण सुन लो, आप जो है बड़ी आनंद आएगा। जो है आर्मी में जो ब्रिगेडियर होता है, सबसे बड़ा जो है वो ब्रिगेडियर है, उसके बाद जनरल होता है। अब वो जो है कोरोना काल में घर में फंस गए। भेद को समझना, कोरोना काल में जो है घर में फंस गए, आना जाना बंद, हवाई जहाज बंद, गाड़ी मोटर सब बंद, जो है जा नहीं सकती। और जो घर में उनके नौकर चाकर थे वो भी आना जाना बंद। कौन रह गया? पति पत्नी और बच्चे। आप भेद को समझना, ये सच्ची घटना है। ये कोरोना काल में जो है जो आर्मी का जो ब्रिगेडियर होता है तो जो है वो बेचारे घर में फंस गए। पूरी जिंदगी तो ऐसे ही रहा उनका। अब घर में फंस गए तो नौकर चाकर कोई है नहीं वहाँ, आना जाना बंद। अब उनको जो है वो घर में पोछा मारना है, झाड़ू मारना है। तो जो है आप भेद को समझना, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, आप सोच नहीं सकती। ब्रिगेडियर के लिए जो है बहुत बड़ी बात होती है। ये सब तो कभी उन्होंने ध्यान तो दिया नहीं। छुट्टी आए थे और फंस गए। ये सच्ची घटना है। तो बोल रहे हैं कि जो है अब घर में कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, सब बंद। तो जो है अब जो है बच्चों को संभालना और घर में जो है वो क्या करना है, पोछा मारना है पोछा मारना है। अब उनके तो भाई वो टाइल वाले होते हैं, यदि 2 बूंद पानी गिर गया तो तुरंत पोछा मारो, और नहीं तो वो पैरों में लग करके पूरी घर में गंदगी चली जाएगी। और गांव में है 1 बाल्टी पानी गिर जाएगा तो भी माँ धरती 2 मिनट में साफ कर देगी। वहाँ ऐसा नहीं है। यदि आपने आधी कटोरी या कहीं गलती से दूध गिर गया फर्श पर तो तुरंत पोछा मारो, नहीं तो वो जो है सब गड़बड़ कर देगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो बच्चे हैं, पत्नी है, और तो कोई है नहीं, नौकर आना जाना सब बंद। अब वो कहीं बच्चों ने चाय गिरा दिया और पूरा जो है मामला सब गड़बड़ हो गया। पहले तो वहाँ 2 नहीं 4 जो भी चाय रहती थी। आप भेद को समझिएगा। तो जैसे ही गिरा उसको ध्यान करने वाले होते थे। चाय गिरा, पानी गिरा, फटाक से उसको जो है पोछा लगा दिया। अब जो है कोरोना काल में जो है तो गड़बड़ हो गया। तो बच्चों ने चाय पिया, चाय गिरी और वो जो है चप्पल में घूमते घूमते पूरा जो है कमरा गंदा हो गया। ये सच्ची घटना है जो है। अब ब्रिगेडियर साहब बेचारे परेशान। तो अब क्या करें वो?
तो पोछा मारने चल रहे हैं, कभी इधर मार रहे हैं कभी उधर मार रहे हैं, उनको ये नहीं पता है। बाद में वो कह रहे हैं कि झाड़ू मारते समय झाड़ू मारते मारते आगे को जाना है, और उनकी पत्नी ने बताया कि पोछा मारते मारते पीछे को जाना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझिए। ब्रिगेडियर साहब जो है जा करके बोल रहे हैं, जो पूरे जो है ब्रिगेड को जो है कमांड करते हैं, वह कह रहे हैं जब वो दोबारा जो है तो बड़े मुश्किल से, अब उनको तो भाई देश की सीमा पर जाना है, स्पेशल जो है उनको जो है हब जो है हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचाया गया। आप भेद को समझिए। तो जो है वहाँ मीटिंग होती है, चाय जो है एक चाय मतलब होता है, चाय नाश्ता करो, हर बुधवार और हर शनिवार को जो है वो मिलन होता है सभी अफसरों का। उसी बहाने इकट्ठे होंगे और चाय पिएंगे, और जो भी बातचीत होती है गोपनीय वहाँ हो जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादा दिन घर में नहीं रहना, मैं तो फंस गया। पोछा मारने के लिए जो है पोछा मारते मारते पीछे जाना है और झाड़ू मारते मारते आगे जाना है, तो ज़्यादा दिन घर में रहोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा आप सोचा नहीं होगा, ऐसा भी होता है क्या? आप तो कभी सोचे ही नहीं होगे। आप डेली झाड़ू भी मारते हो, पोछा भी मारते हो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि चाय गिरी और बच्चों ने पूरा का पूरा जो है सब गंदमंद हो गया, और मैं पोछा मारने के लिए मेरी पत्नी ने बताया पोछा ऐसे नहीं मारता है, उधर से मारना शुरू करो और पीछे को जाओ। ऐसे की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बात छोटी है, आप भेद को समझना। सत्संग के लिए ये बात छोटी है, लेकिन मैं कहता हूँ आप यहाँ रहो या वहाँ रहो, गुरु के चरण में रहो, हमेशा आनंदित रहोगे। आप यहाँ रहो या वहाँ रहो, गांव में रहो या शहर में रहो, गुरु के चरण में रहो, बराबर वहाँ 24 घंटे आनंद है। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ के देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौकलऊ के देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हद तो तब हो गई जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि भाई ज़्यादा दिन घर में नहीं रहना, पत्नी भी इज्जत नहीं करती है, पत्नी भी इज्जत नहीं करती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो जो है 15 दिन जो है घर में नहीं रह पाए। तो मैं तो इतना से ही समझ गया पत्नी ने उनको पक्का सुनाया होगा
कि तू पूरा जो है ब्रिगेड को संभालता है, लेकिन तुम्हें जो है एक पैसे का जो है झाड़ू लगाना भी तुम्हें नहीं आता है और पोछा मारना भी नहीं आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी तभी वो बोल रहे थे कि ज़्यादा दिन घर में नहीं रहना, नहीं तो पत्नी भी इज्जत नहीं करती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी आप भेद को बूझो। तभी वो बोले होंगे, ये सच्ची घटना है। मेरे पास तो ऐसे झामर झूमर बहुत है, क्योंकि आर्मी में होने से हम सुना नहीं सकते थे। अभी तो मौका मिला है। मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि जो काम आप करते हैं या करती हैं वो आपके लिए आसान है। चाहे कोई भी काम हो, आप दूसरे का काम जो है नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम ज्ञानी नहीं हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपको भेद बूझिए तो सदगुरु के चरण में रहिए और आनंदित रहिए। सदगुरु के चरण में रहिए और आनंदित रहिए, मगन रहिए। वहाँ कभी दुख सुख का छू व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। अलीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। असुख सागर यह नाम है, बारहमा सब संत। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह नाम है, बारहमा सब संत। तो जो नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। अज सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होय। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, आप गुरु के चरण में आ जाओ, आप बीज में आ जाओ, एकदम मिलन हो जाएगा। संत लोग जो है बीज में ही रहते हैं। हम लोग जो है शरीर से स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है। स्वामी जी ने बोला है, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। इस विद्या का अधिकारी स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जो विद्या जो है इन्होंने ढूंढ करके निकाला है। पहले से ही थी ये ब्रह्म विद्या जो है, पहले से ही है, आज भी है, जुगु जुगु तक ऐसे ही रहेगी। ये तो खोजना आपका काम है। आपको इसी शरीर से जो है आपको खोजना है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं,
अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण के बराबर सुखद पदार्थ इस संसार में कोई नहीं है। तो जो है उस पत्ते के पीछे नहीं पड़ना है, सीधा बीज में आ जाना है, सब मिल जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो भी चीज चाहिए बाहर में क्यों जाना, अंदर में आ जाओ। अंतर प्रेम करहु सतगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगो बतिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम अलग वस्तु है। प्रेम जो है, प्रेम में अनंत भाव हैं। एक ही प्रेम ये संसार जानता है, ऐसा नहीं है। प्रेम के अनंत भाव हैं और सबसे प्रेम करने का अलग अलग तरीका है। आप भेद को बूझिए, आपको गहराई में जाना पड़ेगा। प्रेम के जो है अलग अलग भाव हैं, अलग अलग तरीके हैं। एक का प्रेम दूसरी जगह नहीं लागू होगा। आप भेद को समझिएगा। सदगुरु संग प्रीत जो है सूरत से होती है, सीधे सीधी बूझ जाओ, वहाँ शरीर नहीं है। संतों के संग जो है प्रेम जो है वह सूरत से होती है। आप भेद को बूझिए। सदगुरु संग प्रीत जो है वह सूरत से होती है। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवसी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की बाग हो। और संतों के संग भी प्रीत जो है सूरत से होती है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो प्रेम के भाव अलग अलग हैं। पति पत्नी का जो प्रेम है वह कर्म होता है। आप भेद को समझिएगा। पति पत्नी का जो प्रेम कहा गया है वो कर्म होता है। आप भेद को समझिएगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है।
तो ये जो है, जो पति पत्नी का जो मिलन है, जो प्रेम है, वह कर्म है, ये जड़ कर्म है ये। और जड़ कर्म का फल जो है पुत्र पुत्री, ये सारा होता है। लेकिन जो संतों का जो मिलन है वह सूरत से होता है, वह कर्म नहीं होता, बंधन नहीं होता। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो वहाँ सूरत से जाया जाता है। सूरत से मिलन का जो प्रेम है सबसे उत्तम प्रेम है। आप भेद को समझिएगा, ये प्रेम अलग है, संत कभी अलग नहीं होते और इसको संत ही बूझते हैं। तो ये प्रेम जो है उत्तम प्रेम है। और जो संसार का जो प्रेम है वह तो कर्म हो जाता है। आप भेद को समझिएगा, कर्म क्या है, भोग क्या है, और जो है ये सब अलग अलग वस्तुएं हैं। तो जो है आप सूरत से भी मिलन होता है, वही उत्तम मिलन है, उत्तम प्रेम है। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। क्षणे चढ़ी क्षण उतरे, यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निष्दिन सहज समोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं कितना आपको समझा पा रहा हूँ, ये सब अनुभव का विषय है। तो हंसा हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो वहाँ शरीर से नहीं जाया जाता, वहाँ सूरत से जाया जाता है। आपका देश जो है सद्गुरु का चरण है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घहरावे, बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, अमीय बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही
घर निरवाना न हुआही, घर निरवाना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के हाथ में कुछ नहीं है। आप वेद को समझ जाओ। कभी आप बोलोगे, कभी आप कहते हैं सब सदगुरु के हाथ में है, और कभी कहते हैं कि सदगुरु के हाथ में कुछ भी नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बताओ सूरज के हाथ में थोड़ा है। जब आप सूरज के पहली रोशनी में किरण में जाओगे तब न मिलेगा। तो सूरज तो कहेगा नहीं कि आ करके हमें जो है आप दर्शन दो, सूरज कभी नहीं कहेगा। वैसे ही जो है परमात्मा कभी नहीं कहेगा आपको कि आ करके आप दर्शन करो। ये तो संत लोग जो है अनुभव में जो किया है, पाया है, तो वही बताते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, गाय है, भैंस है, वह जो है वह भी प्रेम करती है और वो भी पतिव्रता होती है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। एक भैंस भी होती है, वह भी पतिव्रता होती है, और तुम मनुष्य हो करके जो है पतिव्रता नहीं होते। धिक्कार है आपको। एक हमारे जो है मित्र हैं, तो मैंने बोला कि भाई कहीं चलना है, तो बोले कि नहीं, हम 10 बजे से यहाँ से पहले घर से नहीं निकल सकते। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, अपने आप को इसी पर तौल लेना। मैंने बोला भाई वो भी रिटायर है आर्मी से, आप वेद को समझो। तो बोल रहे हैं कि जो है मेरी भैंस जो है ना दूसरे से नहीं लगती है, बहुत बदमाश हो गई है। मेरी भैंस जो है दूसरे को से नहीं लगती है, बहुत बदमाश हो गई है। वो 5 दिन भी रह जाएगा लेकिन वो कोई उसको जो है लगा नहीं सकता है, बहुत बदमाश है जो है। बहुत उसको छान करके बांध करके जो है रखने से भी वो जो है कोई उसका दूध नहीं निकाल सकता। इसलिए हमको जो है 10 बजे और सुबह शाम हमको घर में रहना पड़ता है, कहीं मैं जा नहीं सकता हूँ। तो बोल रहे हैं कि भैंस हमारी बहुत बदमाश है जो है। मैं बोला आपकी भैंस बदमाश नहीं है जी, आपकी भैंस जो है एकदम पतिव्रता है। वो आपकी भैंस एकदम पतिव्रता है, वो दूसरे को हाथ नहीं लगने देती है। तो आप भैंस से ही आप सीख जाओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो बोल रहे हैं कि भैंस हमारी नहीं लगती है, वो दूसरे से लगती ही नहीं है, बहुत बदमाश है। मैं बोला वो बदमाश नहीं है, असली पतिव्रता है वो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आप भेद को बूझो। आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो दुलारे हो। वो बोल रहे हैं कि भैंस हमारी बहुत बदमाश है, लगती नहीं है दूसरे से। अरे मैं बोला पत्नी को सिखा दीजिए, बोला पत्नी से भी नहीं लगती है। तो मैं बोला आपकी भैंस तो जो है पतिव्रता है, वो आपकी भैंस जो है पतिव्रता है, बदमाश नहीं है। आपकी सोच बदमाश है। अब बेचारे जो है हंसने लग गए। मोबाइल में बात हो रही थी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हम लोग भैंस को जो है बुरा कहते हैं, क्या भैंस है, ये है, वो है, लेकिन भैंस भी जो है पतिव्रता है वो। मैं बोला मैं आऊँगा आपके भैंस को देखने के लिए। जो है ऐसी पतिव्रता जो है भैंस भी होती है क्या?
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। यही तो सत्संग है। भैंस हो करके भी वो दूसरे को हाथ नहीं लगाने देती, छूने नहीं देती। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इसी से आप अपने आप को जो है तौल लो, आप कितने पतिव्रता हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चलो अपना देश में जो है यह संसार का झामर झूमर है, ये संसार का झामर झूमर है। अब अपना भेद को समझो। तो आपको जो है गुरु के चरण का जो है पतिव्रता होना है। ऐसा प्रेम जो है भैंस करती है तो भैंस, लेकिन एकदम पूर्ण जो है पतिव्रता है। मेरा बोलने से बेचारे हंसने लग गए जो है। बोला नहीं, आप सही बात बोले, बदमाश नहीं है, एकदम पक्की जो है पतिव्रता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आप ही नहीं हो पतिव्रता, भैंस भी होती है। ये आपको बुझना है, समझना है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो सदगुरु देखो, हमें तो ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे ही संसार से ही जो है सत्संग हमें मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो गुरु के चरण में जो है सुरति को जो है लगाए रखो। जब तक आप वहाँ सुरति लगाओगे तब तक आनंदित रहोगे। जहाँ उधर से हटोगे तो दुख हो जाएगा। तो सदगुरु के चरणों को जो है भाव रूप में पकड़ करके जो है रखो। मैं जाना है उस पतिव्रता भैंस को देखने के लिए। वो बोल रहे पता नहीं किसको लात मार दिया था, उसका टांग जो है चोट लग गई थी बहुत जो है। तो मैं बोला ऐसी तो जो है पतिव्रता भैंस आपने जो है रखा हुआ है, मैं आऊँगा उसको देखने के लिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो।
तो गुरु के चरण से हटना नहीं है, और नहीं हटोगे तो पा जाओगे। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कबीर साहब कब भजन गाए होंगे, और रोज ही गाई जाती है। शायद ही कोई जो है मेरा सत्संग होगा जिसमें ये भजन जो है एक बार, दो बार, तीन तीन बार गाना पड़ता है। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये शरीर से मिलन से कर्म होता है और उसका कर्म फल भोग होता है, लेकिन सूरत से मिलन में कर्म भोग नहीं होता। वह जो है आत्मिक मिलन है, चेतन कर्म है, उसमें बराबर आनंद है। इसी को जो है संत जन जो है जानते हैं, उसका अनुभव जो है संत को है। और वो जो है वो मिलन जो है कहाँ होता है? गगन मंडल में होता है। कहाँ होता है? चेतन देश में होता है। कहाँ होता है? सद्गुरु चरण होता है। वही सच्चा प्रेम है। कभी अलग नहीं होते संत, कभी अलग नहीं होते। आप शुरू के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो जो है। क्षणिका प्रेम सब में, क्षण भर में मिट जाए, हमारे आदाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में
मिट जाए, अमर आदाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। काम कोई करती रही प्रेमदार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। क्षण वियोग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय, क्षण वियोग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। तो आपका पिया का रूप कैसा है? आपसे कोई प्रश्न पूछेगा आपका पिया का रूप कैसा है, तो आप क्या कह देते हो जड़ में? अरे गोल चेहरा है उनका, मूछें ऐसी है, तो फलाने है, तो ढिकाने है, तो घुघराले बाल है। ऐसा नहीं है पिया आपका। चेतन पिया जो है अलग है। वो गोरा नहीं है, काला नहीं है, बूढ़ा नहीं है, वैश्य नहीं है, तरुण नहीं है, बालक नहीं है। कैसा है वो? तो आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान अबार बार बंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। वो आपका भी पिया है, मेरा भी पिया है, पूरे संसार का है। कैसा है वो? तो आनंद स्वरूप है वो। बूढ़ा वैश्य तरुण बालक बालिका गोरा काला लंबा चौड़ा छोटा ऐसा नहीं है वो। वह जो है आनंद स्वरूप है। आप भी जा करके आनंद स्वरूप हो जाते हो, दोनों एक हो जाते हैं। ये अनुभव का विषय है। हम तुम एक है, हम तुम एक देव अलोगिनी स्वरूप भाव का चुरा न भेव, अपन रूप बनाया लोहायगिनी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। भूले मति अभिमानया स्वामी सेवक भाव, अभिदान प्रभु दिए अनन्य प्रभाव। स्वामी जी जो है देखो, लोहा जो है अग्नि जब बार हुआ फिर वो लोहा हो जाएगा, फिर में जंग लगेगा, मूर्छा लगेगा, खत्म हो जाएगा। और अग्नि में रहेगा कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा वैसे ही जो है संत जन जो है तब से जहाँ अलग हुआ फिर जो है साधारण आदमी हो जाएगा, संत नहीं रह जाएगा। संत कभी सब बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो आप जो है सोचते होगे कहाँ से ले आ देते हैं। जब आप भजन गाते हैं या गाती हैं तो भजन से ही जो है पता चल जाता है आप क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रही हैं। आप जो भजन गाने से ही जो है संत जन जो है आपकी आवाज़ सुन करके ही उसके भाव को समझ जाते हैं। आप क्या सोच, देखो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है।
आपकी आवाज से ही आपके भाव को जो है संत जन जो है समझ जाती हैं। आप क्या सोचते हो, वो आपकी आवाज ही बताती है कि आपको क्या चाहिए, आप कहाँ पहुँचे हो, आपकी साधना कहाँ चल रही है, आपकी आवाज से ही मालूम हो जाता है। ये पहले महारथी संत जी जो है वो बताते थे कि स्वामी जी जो है बोलने से पहले ही जब जान जाते थे, और संत लोग जो है आपकी वाणी सुन करके आपको पूछ जाते हैं। आप भेद को समझिएगा, आपकी आवाज सुन करके ही जो है वो समझ जाते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, क्या आपको चाहिए, क्या आप ढूंढ रहे हैं। तो वही उसी से कहते हैं कि एक संत कहते हैं, वो वाणी से ही पहचान जाते हैं आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आप लोग यही कहते हैं कैसे वो हमारे वाणी को जान गए, हमारे मन की बात को कैसे जान गए। तो वो जो है जब आप गुरु चरण में रहने से तो एकदम पास हो जाते हैं, तो दोनों एक ही हो जाते हैं। जो आपके मन में भाव होगा वही दोनों एक हो गए, कोई अंतर नहीं है। हम तुम एक है, हम तुम के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भेव, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप, भूली मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान निपर भाव। तो जब आप गुरु के चरण में रहेंगे, और संत होता ही वो गुरु के चरण में ही रहेगा। वो शरीर से तो संसार में रहता है, चेतना से जो है वो गुरु के चरण में रहता है। तो दोनों चेतनाएं जो है मिल करके एक हो जाती हैं, वो बुझ जाते हैं, भाव को जो है बुझ जाती हैं। आपकी आवाज़ से ही जो है पहचान में आ जाती है आप सदगुरु की हंस हैं, हंसनी हैं। सदगुरु की अपार महिमा है। सदगुरु की महिमा माँ सरस्वती तो कह नहीं पाती हैं, हम लोग कैसे कहेंगे। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार, वेद थके ब्रह्मा थके, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हमारे मित्र ने कहा, मैं बोला वो भैंस हो करके केवल और केवल आपको प्रेम करती है, असली पतिव्रता है वो। तो बेचारे हंसने लग गए और बोले कि ठीक है, आप आइएगा मेरे घर, मैं आपको अपनी जो है पतिव्रता भैंस से मिला दूंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसे ही संसार में जो है झामर झूमर चलते रहता है। आप गुरु के चरण को जो है पकड़े रहो, सब बुझ जाओगे। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आए। सद्गुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुबह सुबह वो घर की छत पर बैठ के आपको सत्संग सुना रहा हूँ और चारों तरफ इतनी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा जो है, जैसे एसी में चलता है तो वहाँ बिजली लगता है, पैसा खर्च होता है, और यहाँ फ्री में जो है आराम से छत पर जो है वो चटाई डाल करके और एकदम बिल्कुल इतनी हवा बढ़िया चल रही है। यदि मैं छोड़ करके गया तो चटाई भी उधिया जा रही है। भेद को समझिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो सुख यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ पैसे देने पड़ेंगे आपको। यहाँ बिना पैसे का ही जो है सब कुछ मिल रहा है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग तो फ्री वाले हैं। गुरु के चरण में सब फ्री में मिल रहा है, एक पैसा नहीं लगेगा। तो जो है गुरु के चरण को जो है पकड़े रहिए, उसी में सारा है, उसी में सारा है सब कुछ जो है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद गुरु जनर चाकरी, सर्वठा जस आय। तो जहाँ मासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ मासी अइला हो, जहाँ मासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ मासी अइला हो, तो अमर जो है बीज ही है, वो बीज कभी खत्म नहीं होता। संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। तो कोटि बरस जप तप करे, कोटिया गे व्रत दान। चिंता न सब का फल करे, तुले न ताहि समान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गगन मंडल में रहा करो। गगन ही द्वारे लौकलऊ के, गगन ही द्वारे लौकलऊ के। देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे। अव सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी। जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा। प्रभु शरण मनाय। तो जिसको गगन मंडल मालूम है वो तो वहाँ रहा करे, और जिसको नहीं मालूम है वो धीरे धीरे सत्संग से बुझ जाएगा। सत्संग में सारे बातें जो है बता दी जाती हैं, और बूझने वाले बूझ जाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पहले ज़माने में जब शादी होती थी लड़का का लड़की के घर में, 3 महीने से पहले ही सब लोग आ जाता था, और उसको भजनों में गीतों में गा गा करके जो है पूरा उसको सारे बता दिया जाता था। कैसे पति से मिलना है, कैसे पुत्र उत्पन्न करना है, कैसे पुत्री उत्पन्न कर देना है, वो सब गांव की बुढ़िया जो है ना, रात को दिन सुबह शाम गीते गा गा करके सब नाच करके कूद करके सब बता देती थी। और जो चालाक होता था लड़का लड़की वो बूझ जाता था, और जो बुद्धू रहते थे, ऐसे संत लोग भी बुद्धू रहते थे, उनको पते नहीं रहता कि करना क्या है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको सत्संग में सारा बुझा दिया जाएगा। आप सत्संग में सुनते रहिए, सारी चीज़ें आप बुझ जाएंगे।
स्वामी जी ने कहा चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जोयं अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सत्संग महान। तो आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, और नहीं तो आप कैसे बूझोगे। स्वामी जी कह रहे हैं चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो सत्संगति छूटी नहीं नित्य नियम सत्संग गुणावाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब समय हो गया है, क्योंकि जो है मेरे पास तो दिन भर आप सत्संग सुनते रहो, रातों दिन सुनते रहो, वाणी बंद नहीं होगी, क्योंकि जो है सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत ज्ञान है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।